श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि संकट चौथ का बहुत ही विशेष दिन आने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी को संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पूरे साल भर में 4 बड़ी चौथ आती हैं, जिसमें से एक चौथ होती है संकट चौथ, जिसे हम तिलकुट चौथ के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है, निर्जला व्रत रखा जाता है। निर्जला व्रत किस लिए रखा जाता है? अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, साथ ही साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखना बहुत ही अधिक शुभ होता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में इस दिन हमारी जो माता बहनें हैं वह अपने संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन चौथ माता की पूजा भी की जाती है और भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है। देखिए, यहाँ पर हम आपको दोनों इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न पूजा की विधियाँ होती हैं। अगर हम शहरीकरण की बात करें तो वहाँ पर इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है, विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है और संकटहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गणेश जी सभी संकटों को हर लेते हैं। बहुत ही महत्व होता है इस दिन पूजा का। वहीं इस दिन कुछ प्रांतों में चौथ माता की पूजा भी की जाती है। देखिए, वहाँ पर भी गणेश जी बिठाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से चौथ माता की पूजा की जाती है और इसी तरह से चौथ माता को भी तिलकुट का भोग लगाया जाता है। तो आगे हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ये जो व्रत है किस दिन है, व्रत की विधि किस प्रकार से होने वाली है, भोग क्या होना चाहिए, किस प्रकार से आप भोग बनाएंगे, किस प्रकार से आपको संकल्प लेना है, व्रत के प्रमुख नियम क्या होते हैं, इन सभी की जानकारी हम आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले सभी माताएं बहनें जय श्री गणेश या फिर हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि संकट चौथ किस दिन है और इसके नियम और व्रत की विधि क्या होने वाली है। देखिए दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक महीने में संकष्टी चतुर्थी आती है, परंतु जो साल की 4 बड़ी चौथ होती हैं उनमें से एक प्रमुख चौथ होती है संकट चौथ, जो कि दोस्तों विशेषकर माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है और इसी दिन किया जाता है संकट चौथ का यह व्रत। स्त्रियां यह विशेषकर ये जो व्रत हैं संतान की दीर्घायु और उनकी सफलता के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनके जीवन में आने वाले जो भी विघ्न हैं वह सभी भगवान गणेश की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। इस दिन स्त्रियां पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को गणेश जी का पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही जल ग्रहण करती हैं। इस दिन संकट हर्ता गणपति का पूजन किया जाता है। इस दिन विद्या बुद्धि विवेक के देव श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। साथ ही साथ चंद्रमा की पूजा की जाती है। जो स्त्रियां पुत्रवती होती हैं वह पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। जिनको संतान नहीं है वह संतान की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत करती हैं और सूर्य उदय से पहले इस व्रत को प्रारंभ करती हैं तथा कथा सुनती हैं। इस दिन विशेषकर तिल का भोग लगाया जाता है। कई स्थानों पर तिलकुटे का भोग भी लगाया जाता है और इस प्रसाद को खाने का विधान भी इसी दिन आता है। इस दिन दुर्वा शमी बेलपत्र गुड़ से बने तिल के लड्डू आदि भगवान को चढ़ाए जाते हैं। बात करते हैं पूजा विधि की। तो देखिए दोस्तों, जिस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होगी उसी दिन आपको यह व्रत करना है। आगे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि किस दिन आपको यह व्रत रखना है। और दोस्तों, इस व्रत को करने से पहले आपको एक विशेष जानकारी ध्यान में रखनी है कि सूर्य उदय होने से पहले आपको इस दिन उठ जाना चाहिए। देखिए, इस व्रत में विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व होता है, लेकिन यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्य उदय से पहले आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। इसके बाद आपको स्नान आदि करने के बाद अपने व्रत का संकल्प करना चाहिए। आप जहाँ भी ये पूजा करने वाले हैं वहाँ की आपको अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है और वहीं पर आपको आसन लगा करके बैठ जाना है। आपको अपने व्रत का संकल्प करना है। भगवान गणेश की प्रतिमा अपने सामने स्थापित करनी है। स्थापित करने का एक सिंपल सा नियम यह है, देखिए आपके घर के मंदिर में पहले से ही भगवान श्री गणेश होंगे। यदि नहीं है तो फिर आपको एक कार्य करना है, आपको एक चौकी लेनी है, यानी कि पटिया लेना है लकड़ी का। अगर घर पर लकड़ी का पटिया नहीं है तो फिर आप जमीन पर ही भगवान श्री गणेश की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, आपके घर पर जो भी भगवान श्री गणेश की प्रतिमा है, मूर्ति है, सबसे पहले तो उन्हें आपको जो आपने चौकी विराजमान की है उस पर आपको भगवान श्री गणेश को विराजमान करना है। अब इसके बाद आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। इसी लोटे में आपको 1 से 2 बूंदे गंगा जल की डाल देनी है। अब आपको क्या करना है कि ये जो गंगा जल है, जहाँ भी आप गणेश जी को विराजमान करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपको इस गंगा जल की 1 से 2 बूंदे उस स्थान पर छिड़क देनी है। उसके बाद आपको गणेश जी को विराजमान करना है। यानी कि आप जिस भी स्थान पर अपना पूजन करने वाले हैं उस स्थान को आपको पवित्र करना है। उसके बाद ही आपको भगवान श्री गणेश को स्थापित करना है।
अगर आपके पास पुष्प उपलब्ध हो जाते हैं तो पुष्प की पंखुड़ियाँ आपको थोड़ी सी बिछा देनी है जिस स्थान पर भी आप भगवान श्री गणेश को विराजमान करने वाले हैं, और पुष्पों का आसन लगाने के बाद आपको भगवान श्री गणेश को विराजमान कर देना है। देखिए मान लीजिए कि यदि आपके पास गणेश जी की किसी भी प्रकार की प्रतिमा नहीं है, ना ही आपके पास मूर्ति है, तो फिर आपको एक कार्य करना है। आपको एक सुपारी लेनी है। सुपारी के स्वरूप में आपको भगवान श्री गणेश को स्थापित करना है और उन्हीं को आपको गणेश जी मान करके उनकी पूजा करनी है। गणेश जी को स्थापित करने के बाद अब आपको उनकी पूजा करनी है। सबसे पहले तो आपको 3 बार जल के छींटे देने हैं, जिसे हम कहते हैं पद्म अर्घ। अब इसके बाद आपको भगवान श्री गणेश को तिलक करना है। कुमकुम और रोली से आपको भगवान गणेश को तिलक करना है। अक्षत आपको लगाने हैं, पुष्प आपको समर्पित करने हैं, धूप दीप आपको प्रज्वलित करना है। यदि आपके पास माला है तो आप माला भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर खुले फूल हैं तो फूल भी आप समर्पित कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ में आपको भगवान श्री गणेश जी के सामने एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक में आपको विशेषकर शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा, और इसी के साथ में आपको इस दीपक में गोल बाती का प्रयोग करना होगा। तो गोल बाती का दीपक भी आपको एक शुद्ध घी का तैयार कर लेना होगा। देखिए दोस्तों, आपको शुद्ध घी ही लेना है इस दीपक के लिए। अगर आपको शुद्ध घी प्राप्त नहीं हो पाता है, देखिए बाजार में कई प्रकार के घी उपलब्ध हो जाते हैं, बहुत ही सस्ते रूप में शुद्ध घी आपको प्राप्त हो जाता है, तो उस घी का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। भगवान ऐसे घी को स्वीकार नहीं करते हैं जिसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं। तो भगवान कभी भी आपसे यह नहीं कहते हैं कि आप 1000 रुपये का डिब्बा लेके आ जाइए या फिर आप 500 रुपये का डिब्बा लेकर के आ जाइए। भगवान केवल आपके प्रेम के भूखे हैं। यदि आप अच्छा घी उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए आपको अच्छा घी प्राप्त नहीं हो पाता है गाय माता का, तो फिर आप एक कार्य कीजिए। तिल का जो तेल आता है, मात्र तिल का तेल आप थोड़ी सी मात्रा में उस दीपक के अंदर डाल दीजिए। उससे भी भगवान श्री गणेश आपसे बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु जो बाजार से मिलावटी घी आता है उसे आपको नहीं लेकर के आना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागी बन जाएंगे। तो यदि आपके पास शुद्ध घी है तो उसे डाल दीजिए, नहीं है तो फिर आप तिल का जो तेल आता है उससे उस दीपक के अंदर डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले तो श्री गणेश जी के सामने दीपक प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आपको नैवेद्य अर्पित करना है। नैवेद्य में आपको मिश्री या फिर आपके पास कोई भी मिठाई है, फल है, तो उन्हें आपको भगवान श्री गणेश के सामने अर्पित करना है। हाथ जोड़ करके नमस्कार करना है। व्रत और पूजा का आपको संकल्प करना है। ये संकल्प आप पूजा आरंभ करने से पहले भी कर सकते हैं। संकल्प करने का बहुत ही साधारण और सूक्ष्म विधान है, जो कि साधारण मनुष्य बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कोई भी आपको इसमें परेशानी नहीं होने वाली है। और संकल्प लेकर के व्रत करना बहुत अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि आप किस उद्देश्य के लिए यह व्रत कर रहे हैं, किस कामना पूर्ति के लिए यह व्रत कर रहे हैं, यह आपके संकल्प के द्वारा ही निर्धारित होता है। शास्त्रों में संकल्प ही होता है। यदि आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो आपसे संकल्प करवाया जाता है। संकल्प आपको यही करना है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ बैठ कर के यह व्रत कर रहे हैं, किसके निमित्त यह व्रत कर रहे हैं, किस कामना पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं, इसी में हम संकल्प करते हैं। तो देखिए, संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा स्वरूप आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आप चाहें तो अधिकतम भी ले सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार कम से कम 1 रुपये का सिक्का रखिए। 3 बार आपको बोलना है, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। इसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है। जिस स्थान पर बैठे हैं वहाँ पर बैठ करके आपको संकल्प करना है। इसके बाद आप किस क्षेत्र में बैठे हैं, यानी कि कौन से आपके जिला लगता है, कौन से आपकी तहसील लगती है, उसका नाम आपको लेना है। क्षेत्र का नाम बताना है, शहर का नाम बताना है। साथ ही साथ आपको माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर आप ये संकल्प लेंगे और आपको प्रभु से कामना करनी है कि हे प्रभु, आज के दिन हम आपके लिए सकट चौथ का व्रत कर रहे हैं, पूजन का संकल्प कर रहे हैं। तो इस व्रत को हम सफलतापूर्वक कर पाए, इतनी हमें शक्ति दीजिए और आप इसे ग्रहण कीजिए। हमारे बच्चों की आयु दीर्घायु हो, या जो निसंतान दंपत्ति हैं वो बोल सकते हैं कि प्रभु, हम इस व्रत को पुत्र कामना की, पुत्री की कामना के लिए कर रहे हैं, हमें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो आप इस संकल्प को स्वीकार करें और इस प्रकार से आपको ये जो संकल्प है इसे भगवान श्री गणेश जी के चरणों में समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको कथा सुननी है। देखिए, सकट चौथ की कथा को सुनना भी बहुत ही अधिक सर्वोत्तम माना जाता है। तो आप इस कथा को पढ़ भी सकते हैं या फिर सुन भी सकते हैं। देखिए, कथा सुनने के बाद आपको भगवान श्री गणेश जी की आरती करना चाहिए। फिर अपने दिन को व्यतीत करने के लिए आपको अपना जो भी रूटीन के कार्य हैं उन्हें कार्य करना है, यानी कि जो भी आपकी दैनिक दिनचर्या है उन्हें आपको करनी है।
यानी कि यदि आप ऑफिस जाते हैं तो आपको ऑफिस चले जाना है, किसी कार्यस्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको चले जाना है, घर के कार्य करते हैं तो आपको अपने घर के कार्य में लग जाना है। लेकिन इस व्रत के कुछ नियम हैं, यानी कि संकट चौथ का जो व्रत है उसमें निर्जला व्रत रखा जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस व्रत को करने से पहले तो आपका जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरीके से ठीक रहना चाहिए। मान लीजिए यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल पा रहा है, कई दिनों से आप बीमार हैं, तो फिर आप इस व्रत को मत रखिए। देखिए दोस्तों, ये जो व्रत है विशेषकर निर्जल ही रखा जाता है, लेकिन हमारी कई माताएं बहनें ऐसी होती हैं जिनकी हालत अलग होती हैं। यानी कि कई माताओं बहनों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, किसी को प्रतिदिन दवाइयाँ लेनी होती हैं, तो कोई बहुत अधिक समय तक भूखा नहीं रह सकती हैं। तो ऐसे में पानी के बिना तो रहना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। और विशेष रूप से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए तो अधिक समय तक भूखा रहना, प्यासा रहना बहुत ही अधिक संभव नहीं रहता है। तो हमारी ऐसी माताओं बहनों के लिए हमारा यह मत रहेगा कि आप बीच बीच में पानी पी सकते हैं, साथ ही साथ जूस भी ले सकते हैं। इसका कोई भी आपको दोष नहीं भरना पड़ेगा। यानी कि आपका यदि सामर्थ्य नहीं है तो आप बीच बीच में पानी पी सकते हैं, इसका आपको कोई भी दोष नहीं झेलना पड़ेगा। आपका व्रत इससे खंडित नहीं होगा, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि पहले जीव की रक्षा है, उसके बाद ही बाकी सब कार्य हैं। तो आपके पेट में जो पल रहे बच्चे हैं उसका जीव आपको ध्यान में रख देना है। तो आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है सबसे पहले आपको उसका ध्यान देना है। आज इसीलिए आप बीच बीच में पानी या फिर जूस लेते रहिए। बाकी जो माताएं बहनें हैं जो इस व्रत को कर सकती हैं तो वह निर्जल रहकर इस व्रत को करें। तो इस प्रकार से आपको गणेश जी की जो पूजन है वह सुबह सुबह कर लेना है। देखिए दोस्तों, कई ऐसे प्रांत होते हैं जहाँ पर शाम के समय, संध्या के समय भी पूजा की जाती है। तो आपको एक कार्य करना है कि जो आपको व्रत का संकल्प है वह सुबह कर लेना है, और उसके बाद की जो पूजा है यानी कि बाकी की जो पूजा है वो आपको शाम को समय कर लेना है। इसी के साथ में कई स्थानों पर चौथ माता की पूजा की जाती है। तो चौथ माता कई स्थानों पर दीवारों पर बनाई जाती है, यानी कि एक मानव के रूप में आकृति बनाई जाती है, उसके नीचे ज्योत जलाई जाती है और उसी अग्नि पर भोग लगाया जाता है। यानी कि उसी अग्नि पर स्वतः ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और उसको माता का स्वरूप मान लिया जाता है। फिर उसी अग्नि पर भोग लगाया जाता है। इसके बाद उनको पानी पिलाया जाता है। इतने समय तक चंद्र उदय हो जाता है। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। कथा जो है वह सुबह भी की जा सकती है या फिर शाम के समय भी कथा को सुना जा सकता है। तो इसमें कोई दोष नहीं है। आप अपने अनुसार कथा को सुबह भी सुन सकते हैं या फिर शाम के समय जब भी आप पूजा करेंगे उस समय भी सुन सकते हैं। देखिए, आपके क्षेत्र में जिस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है उसी प्रकार से आपको इस व्रत को करना है। बाकी हमने आपको 2 विधियाँ अच्छी तरह से बता दी, इस प्रकार से भी आप यह व्रत कर सकते हैं। जो माताएं बहनें पहली बार इस व्रत को करने वाली हैं तो उन्हें ध्यान रखना है कि विशेष नियमों का पालन अवश्य ही करना है, क्योंकि ये व्रत थोड़ा सा कठिन होता है। अगर आपकी सेहत सही है तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आपकी सेहत सही नहीं तो फिर आप इस व्रत को साधारण विधि से भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दोष नहीं है। इसी के साथ में इस व्रत में आपको किसी भी व्यक्ति को अपशब्द नहीं कहना है, यानी कि आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। किसी भी व्यक्ति पर आपको क्रोध नहीं करना है, आकरण क्रोध नहीं करना है। किसी के बारे में आपको बुरा नहीं सोचना है। इस दिन किसी की भी निंदा नहीं करनी है। और इसी के साथ में आपको इस दिन विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का जो नियम है बहुत ही आवश्यक नियम है। यह जो नियम है एक दिन पहले ही आरंभ हो जाएगा, क्योंकि चौथ व्रत में चौथ के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा यह नियम एक दिन पहले ही आरंभ हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा उसके अगले दिन बाद तक यह जो नियम है यह चलने वाला है, यानी कि जब तक आपका जो व्रत है वह संपूर्ण नहीं हो जाता है। इसलिए आपको ब्रह्मचर्य का भी इस व्रत में पालन करना है। इस व्रत में आपको तिलकुट अवश्य बनाना है। तिलकुट बनाने के लिए आपको सफ़ेद तिल लेने होंगे, इन्हें आपको धीमी आंच पर सेक लेना है। फिर आपको इसमें गुड़ मिलाकर के इसके लड्डू तैयार कर लेने हैं, या फिर आपको जो आपने तिल भुने हुए हैं उन्हें अच्छे से पीस लेना है, बारीक कूट लेना है और इसी में आपको शक्कर का बूरा मिला देना है। इस प्रकार से भी आप तिलकुट बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप तिल को भून करके उसमें गुड़ डालना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, या फिर आप तिल को कूट करके उसमें आप शक्कर का बूरा मिला करके इस प्रकार से भी तिलकुट तैयार कर सकते हैं। दोनों ही विधि आप अपने अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए कि जब भी आप ये जो भोग है तिलकुट का भोग जब भी आप लगाएंगे तो इसमें आपको तुलसी दल नहीं रखना है, क्योंकि भगवान गणेश को तुलसी दल का भोग लगाना वर्जित माना गया है। तो केवल आपको इस तिलकुट का भोग ही भगवान श्री गणेश को लगाना है।
भगवान श्री गणेश की कृपा से आपका जो यह व्रत है अवश्य ही सफल होगा। आपकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। आपकी संतान की दीर्घायु होगी। तो एक बार सभी माताएं बहनें कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपते नमः अवश्य ही लिखिएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि यह जो व्रत है किस दिन होने वाला है। देखिए दोस्तों, सकट चौथ माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है। यह जो चतुर्थी तिथि है यह आरंभ हो रही है 17 जनवरी को प्रातः 4:05 से और यह 18 जनवरी को प्रातः 5:35 पर समाप्त होगी। देखिए, कोई भी तिथि हमारे सनातन धर्म में उदया काल के अनुसार ही मान्य होती हैं। तो इस बार 17 जनवरी को ही सकट चौथ का जो व्रत है वह उत्तम रहेगा। और इस दिन जो चंद्रोदय का समय रहेगा वह रात्रि में 9:09 पर होगा। चंद्रोदय भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रह सकता है, इसीलिए आप समय का ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको सकट चौथ व्रत की संपूर्ण विधि बताई है। यह व्रत किस दिन रहने वाला है, कब से प्रारंभ हो रहा है, कब तक रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में बताया है। यदि वीडियो से जुड़ी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सभी माताएं बहनें ओम गण गणपते नमः जरूर लिखें।